खबरों के लेंस में हम हाथरस केस में सिस्टम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस केस में सिस्टम ने एक के बाद एक सच को दबाने की कोशिश की है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। आज यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और यूपी पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस जाकर पहली बार पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जिन जख्मों पर यूपी पुलिस और प्रशासन ने जमकर नमक छिड़का। इसके अलावा हम हाथरस केस पर कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा का भी विश्लेषण करेंगे। गुरुवार को हाथरस जाने की नाकाम कोशिश के बाद आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने दिन भर कैसा बवाल मचाया, यह भी अपने आप में बड़ी खबर है। आज तक लगातार बेटियों पर हो रहे अत्याचार की खबरों को कवर कर रहा है और सारे तथ्य आपके सामने रख रहा है। आज तक ने सबसे पहले प्रमुखता से हाथरस की खबर को मुहिम बनाया और इंसाफ की आवाज बुलंद की। आज भी हम आवाज उठाएंगे। आज हम आपको सिस्टम के हाथों हाथरस के पीड़ित परिवार की भावनाओं की सीरियल किलिंग के प्रत्यक्ष सबूत भी पेश करेंगे। हम इस खबर के सारे पहलुओं से आपको खबरदार करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो है वो ये कि हाथरस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, यानी यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। हालांकि परिवार की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर पीड़िता के भाई का क्या कहना है, सुनिए। सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी अच्छी जो भी कर सके जांच करे। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, सिफारिश की है सिफारिश। मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाइए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई है? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को कुछ छिपा रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई है। बताइए, मैं क्या कोई बात नहीं, आराम से नहीं बताइए, बता रहा हूँ मैं आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो नहीं बताएं। मैं बताऊंगा। हमारी कोई पर्सनल ये भाई हैं, ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा। वो यही उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे? सिफारिश की गई है मैम, जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। परिवार वालों का यह कहना है कि रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये जांच चलाई जाए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से क्या बातचीत हुई, तो इस पर साफ तौर पर यही कहा गया है परिवार की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मामले की जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। इन सारी चीजों के साथ राजनीति चरम पर है, लेकिन इस मामले में इंसाफ कहीं पीछे छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस पूरे मामले में आवाज उठाए हुए हैं अपनी। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके से परिवार की तरफ से बातें की गई हैं, उस पर हम जरा शिवेंद्र श्रीवास्तव से जान लेते हैं। शिवेंद्र, यूपी सरकार की तरफ से मांग कर दी गई कि होना चाहिए, इसमें होनी चाहिए सीबीआई जांच। परिवार तो कह रहा है कि उन्हें रिटायर्ड किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह जांच चाहिए। उन्होंने बात करी है, ताकि परिवार लगातार निर्णय करता था कि उसको लग रहा है कि एसआईटी पुलिस की जांच में नहीं आ रही है और उसको भरोसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने मना किया। चलिए शिवेंद्र के पास फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन इस समय चित्रा हमारे साथ हाथरस से जुड़ी हुई हैं। चित्रा, ड्रामा तो खूब हुआ, लेकिन आखिरकार परिवार संतुष्ट दिखा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आखिरकार आए और सबसे दर्द बांटे।
तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं दिन भर के हंगामे की, और उसके बाद जब परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। 2 दिन से ये कोशिशें चल रही थी। जब पहली बार राहुल गांधी ने आने का प्रयास किया उस समय खूब धक्का मुक्की हुई थी, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर पहुंचेंगे जरूर वो हाथरस। आज जब फिर निकलने की शुरुआत हुई तो हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि उसके बाद 5 लोगों के साथ उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी गई। कांग्रेस के और सांसदों को भी जाने की इजाजत दी गई। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पहुंचे हाथरस, और जब यह मुलाकात चल ही रही थी लगभग उसी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह खबर निकली कि सीबीआई की जांच की जाए। हमारे साथ हमारी